उत्तर भारत में गर्मी ने धीरे धीरे अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भारत का सबसे गर्म स्थान जो गर्मियों में एक भट्टी बन जाता है, यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं 2021 में अधिकतम तापमान यहाँ 51 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यह राजस्थान का चुरू जिला है। गर्मी के साथ साथ चुरू में भीषण सर्दी भी पड़ती है। चुरू राजस्थान के सबसे पूर्व में बसा हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अब की बार खूब तपेगा उत्तर भारत। इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि इस गर्मी में भारत के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक गर्मी वाले दिन होंगे। जो लू हमारे यहाँ चलती है तो लू लोगों को बीमार भी कर सकती है। ये इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है। गर्मी का सबसे अधिक असर जो है वो दक्षिणी हिस्से, मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में भी पड़ेगा। इस बार भारत में ज्यादा गर्मी क्यों पड़ेगी, क्या कारण है, तो आज हम बात करेंगे एल नीनो। एल नीनो जो है उत्तर भारत, या कह सकते हैं एल नीनो भारत में कम वर्षा और अधिक गर्मी का कारण भी बनती है। भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में मध्यम एल नीनो स्थितियां अभी भी मौजूद हैं और जिसकी वजह से समुद्र की सतह के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समुद्र के ऊपर सतह की गर्मी समुद्र के ऊपर वायु प्रवाह को प्रभावित करती है या करता है। चूंकि प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से पर है। जब प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 हिस्से को कवर करता है, लिहाजा इसके तापमान में बदलाव और उसके बाद हवा के जो पैटर्न में बदलाव दुनिया भर के मौसम को ये बाधित करता है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि इस वर्ष की जनवरी 175 वर्षों में सबसे गर्म थी। हालांकि अगले सीजन के दौरान एल नीनो के कमजोर होने पर और तटस्थ होने की संभावना है। कुछ मॉडलों ने मानसून के दौरान लानिना की स्थिति विकसित होने की संभावना भी जताई है, जिससे पूरे दक्षिण एशिया में विशेषकर भारत के उत्तर पश्चिम और बांग्लादेश में वर्षा तेज हो सकती है। अब हम जानेंगे कि एल नीनो और ला नीना है क्या। ये जो एल नीनो की बात हम कर रहे हैं और ला नीना की बात कर रहे हैं, ला नीना, ये दोनों हैं क्या। एल नीनो का मतलब हुआ द लिटिल बॉय। इसी को हम कहते हैं द लिटिल बॉय। यही लानिना का मतलब होता है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल, ये दोनों ही एक साइकिल के पार्ट हैं। दोनों ही एक चक्र के
हिस्से हैं। एल नीनो ऑसिलेशन, जिसी को हम कहते हैं ENSO, एल नीनो ऑसिलेशन, एल नीनो ऑसिलेशन, इसी को हम एल नीनो ऑसिलेशन कहते हैं। और इन दोनों का भारतीय उपमहाद्वीप पर या भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम पर क्या असर पड़ता है, इसको हम मैप के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। सपोज करते हैं ये हम एक मैप देख रहे हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये रीजन आप देख रहे हैं, ये इंडिया आप देख रहे हैं, ये दक्षिणी एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप हो गया। यहां आप देखेंगे साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। कुल मिला के हमें पैसिफिक ओशियन देखना है। ये यहां आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये पार्ट हो गया। यहां जो आप देख रहे हैं पेरू तट है, ये भाग क्या है, ये पेरू है, पेरू तट, ये पेरू तट है। यहां क्या होगा, व्यापारिक हवाएं चलती हैं। एल नीनो ला नीना को समझने के लिए हमें सबसे पहले पैसिफिक ओशियन का या पैसिफिक ओशियन के ओशनो वेदर को समझना होगा। तो सबसे पहले हम पैसिफिक ओशियन के ओशनो वेदर को समझते हैं। पेरू से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर व्यापारिक हवाएं चलती हैं। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर क्या चलेंगी, ये व्यापारिक हवाएं चल रही हैं। जब ये व्यापारिक हवाएं इधर की ओर चलेंगी तो ये हवाएं, जिससे गर्म जलधाराएं ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ आएंगी। ये गर्म जलधाराएं हैं, पेरू की गर्म जलधाराएं इधर की ओर आएंगी। जब यहां आएंगी, जिससे गर्म जलधाराएं जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ आती हैं, तो इसलिए वहां पर लो प्रेशर बन जाता है और तापमान अधिक होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इस क्षेत्र में लो प्रेशर बन जाएगा। और जब लो प्रेशर होता है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हाई होगा। तापमान, जो प्रेशर है, कह सकते हैं वायु दाब और तापमान में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर लो प्रेशर होगा तो हाई टेम्परेचर होना तय है। जब यहां पर लो प्रेशर है तो तापमान यहां अधिक होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो ये हवाएं क्या होंगी, ये ऊपर की ओर उठेंगी, वाष्प। तो इस तरीके से लो प्रेशर है तो इस तरीके से ऊपर की ओर उठेंगी। जब यहां पे ये स्थिति हो जाएगी तो यहीं पर क्या होगा, पेरू तट में क्या हो जाएगा, पेरू तट में क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। इस क्षेत्र में हाई प्रेशर हो जाएगा। तापमान कम हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म हवाएं किधर आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ आ रही है। इसलिए यहां का वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। ये जब हो जाएगा तो पेरू तट पर जो डीप अपवेलिंग होती है वो होगी। डीप अपवेलिंग कहां होगी, यहां पेरू तट पे होगी। जब डीप अपवेलिंग होगी, जिस कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया
जो ऊपर शैवाल वगैरह है या घास वगैरह है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म समुद्री सतह की ओर चली जाएंगी, जिससे मछलियों को ज्यादा भोजन मिलने लगेगा। तो यहां पर मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। एक तो यहां फायदा हो रहा है। दूसरी बात आती है, वहीं ऑस्ट्रेलिया और एशिया क्षेत्र में लो प्रेशर होने की वजह से यहां अच्छी बारिश होती है। लो प्रेशर जब हो गया तो यहां क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स बनेंगे तो यहां बारिश होगी। बारिश होती है, अच्छी बारिश होती है, और ये लो प्रेशर क्षेत्र भारतीय मानसून को भी प्रभावित करती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में भी बारिश होती है। तो यहां भी क्या होगा, मानसून बनेगा और यहां भी बारिश अच्छी होगी। तो एक तो ये कारण हो गया। ये बात हुई सामान्य दशा की, यानी कि नॉर्मल कंडीशन की बात हम कर रहे थे। लेकिन एल नीनो की घटना ठीक इसके उलट होती है। एल नीनो की घटना ठीक इसके उलट होती है। एल नीनो की प्रक्रिया में पेरू तट से जाने वाली व्यापारिक धाराएं कमजोर पड़ जाती हैं। अब जब कमजोर पड़ जाएंगी तो हॉट वाटर स्ट्रीम ईस्ट टू वेस्ट ना जाकर वेस्ट टू ईस्ट की ओर बहने लगेगी। अब क्या होता है यहां पर, ईस्ट टू वेस्ट ना जाकर, ये क्या है, ईस्ट टू वेस्ट ना जाकर क्या हो जाएंगी, वेस्ट टू ईस्ट आने लगेगी। तो जब इस तरीके से बहने लगती है तो फिर क्या होगा, तो ईस्ट टू वेस्ट ना जाकर वेस्ट टू ईस्ट जाती है, जिससे क्या होगा, यहां पर गर्म पानी पेरू के तट पर जमा हो जाता है। गर्म पानी पेरू के तट पर जब जमा हो जाता है तो यहां अपवेलिंग जो होती है वो कमजोर हो जाती है, अपवेलिंग कम होगी, जिससे यहां पर क्या होता है, मत्स्य पालन को, ठीक अभी क्या हो रहा था, मछली पालन यहां ज्यादा हो रहा था, लेकिन यहां पर नुकसान उठाना पड़ता है। एल नीनो की घटना में गर्म पानी पेरू तट पर जमा हो जाता है, जिससे पेरू में हाई प्रेशर की जगह लो प्रेशर बन जाता। अभी तक हाई प्रेशर था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और पेरू तट पर अपवेलिंग कमजोर होने लगती है, जिससे मत्स्य पालन को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। एल नीनो मानसून को कमजोर करता है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में कम बारिश देखने को मिलती है। ठीक उलट है, जब यहां पर क्या हो जाए, अभी तक लो प्रेशर की स्थिति बनी थी, लेकिन अब यहां हाई प्रेशर की स्थिति बन जाएगी, और जब हाई प्रेशर की बन जाएगी स्थिति तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो बारिश हो रही थी, संभावना थी ये बारिश होने की संभावना कम हो जाएगी। और जब बारिश होने की संभावना कम हो जाएगी या बारिश देखने को कम मिलती है, पिछले कई वर्षों में भारत में एल नीनो के कारण कम वर्षा का सामना करना पड़ा है, और इसका लगभग 20% से कम वर्षा देखने को यहां पर मिली है, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। वहीं पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात करें, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, तो इससे अगर यहाँ लानिना एल नीनो की घटना होती है तो एक विश्व के बड़े हिस्से में परिवर्तन देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर के, पश्चिमी प्रशांत महासागर की बात करें तो पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक हवा या ट्रेड विंड के कारण यहां हाई प्रेशर बन जाता है, रेनफॉल पैटर्न भी बनते हैं। एल नीनो कोई नियमित चलने वाला चक्र नहीं है, यह लगभग 2 से 7 साल के बीच होने वाली घटना है। ये कोई नियमित नहीं कि नियमित चल रहा है, ये भी घटना है, समय समय पे होगी, एक अंतराल पे होती है, 2 साल या 7 साल के अंतराल में होगी।
वैज्ञानिक अभी तक एल नीनो, ऑसिलेशन और इसका मानसून के साथ संबंध पूरी तरह से समझने में नाकाम रहे हैं, असफल रहे हैं कह सकते हैं। क्योंकि एक चक्र होता है तो उसको समझना आसान होता है। अब 2 साल, 4, 7 साल का अंतराल है तो इसको समझना ही बहुत उलझन है। लानिना को देखें तो ये एल नीनो का बिल्कुल उलट प्रक्रिया है। इसमें पेरू से एशिया की ओर चलने वाली ट्रेड विंड, जो पेरू है ना, यहां से ये जो आप दक्षिण अमेरिका देख रहे हैं, यहां पेरू पड़ेगा। पेरू की हम्बोल्ट धारा भी एक है, वो खैर हम उस पर जिक्र नहीं कर रहे, वो बहुत प्रभावित करती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेड विंड है, ये चल रही है। तो लानिना अगर हम देख रहे हैं तो ये किसकी, एल नीनो की बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। इसमें पेरू से एशिया की ओर चलने वाली ट्रेड विंड बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। इससे पूर्व से पश्चिम के ज्यादातर क्षेत्र, जो पूर्व से पश्चिम की ओर के ज्यादातर क्षेत्र पर लो प्रेशर बन जाता है। अभी जैसे मैंने बताया, लो प्रेशर बन जाता है। पेरू तट पर अपवेलिंग बहुत मजबूत हो जाएगा, और जब अपवेलिंग हो जाएगा मतलब ये हुआ कि ये जो है आप देख रहे हैं धाराएं ऐसे घूमेगी तो ऊपर का माल नीचे चला जाएगा, मछलियों को खाने को खूब मिलेगा। तो ये जो अपवेलिंग होगा बहुत मजबूत हो जाता है, सूर्य की किरणें भी नीचे तक पहुंच जाएंगी, ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। लानिना की घटना पर भारतीय उपमहाद्वीप पर मानसून और भी मजबूत हो जाता है। जब यहाँ लो प्रेशर रहेगा इस क्षेत्र में, तो भारत में भी इस क्षेत्र में, दक्षिण एशिया में पूरा का पूरा लो प्रेशर है, टेम्परेचर ज्यादा होगा और इसके साथ साथ में यहाँ क्लाउड्स ज्यादा बनेंगे। क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा तो वर्षा होनी तय है, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में अधिक वर्षा होती है। भारत में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है मानसून में देरी होना। अगर मानसून में मान लिया देरी हो जाती है, जिससे भारत में सूखे की स्थिति भी बनती है, और सूखे की वजह से पूरा भारतीय कृषि तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। और अगर मानसून कमजोर होता है या सूखे की स्थिति बनती है तो स्थिति क्योंकि भारतीय फसल चक्र पर अगर प्रभाव पड़ता है तो यहाँ की इकोनॉमी बैठ जाती है, क्योंकि अन्य उद्योग भी प्रभावित होते हैं। मानसून में देरी अगर होती है तो जंगलों में आग जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। एल नीनो के उलट लानिना का भारतीय उपमहाद्वीप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि छोटी लड़की जिसको कहते हैं, द लिटिल गर्ल, लानिना का भारतीय उपमहाद्वीप पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छी बारिश की वजह से फसलें, घास के मैदान बढ़ते हैं। इससे कृषि के साथ साथ जीव जंतु में भी वृद्धि देखने को मिलती है। हमारे यहाँ फ्लोरा और फौना दोनों ही बढ़ते हैं। लानिना की वजह से अच्छी बारिश से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भी वृद्धि होती है, यानी ऊर्जा का संकट जो है वो भी दूर होता है। इन सभी बातों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि एल नीनो की अपेक्षा लानिना भारत की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और पर्यावरण और जैव संपदा के लिए भी अच्छी होती है। तो लानिना हमारे यहाँ अच्छी बारिश लाती है। ये आप पैसिफिक ओशियन वगैरह देख रहे हैं, तो एक ये जो घटनाएं हैं एल नीनो और लानिना, इससे भी असर पड़ता है। और यही असर जो है, क्योंकि पैसिफिक ओशियन एक बड़ा क्षेत्र है, इसलिए ये एक बड़े क्षेत्र पर प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से एल नीनो और लानिना को भी हमने समझने की कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।